हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी एंड टॉकिंग स्मैक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का एपिसोड है स्मैकडाउन के रिव्यू का। कल हम एक्चुअली सॉरी फॉर कल मैं वीडियो ड्रॉप नहीं कर पाया, तो आज आई एम ड्रॉपिंग द स्मैकडाउन रिव्यू। आपको लगता है कि स्मैकडाउन 3 घंटे का है? तो मतलब व्हेन आई फील कि जब मैं स्मैकडाउन देखता हूँ तो उसमें लगता है कि मैचेस ऐसे घुसेड़े गए हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी गोज ऑन, डू यू थिंक कि स्मैकडाउन इतने लंबे होने के वजह से एक वॉचेबल शो नहीं लगता जितना मंडे नाइट रॉ लगता है? ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स में आता है एंड स्मैकडाउन इज एयर इन यूएसए, तो दोनों का सिस्टम अलग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि WWE शुड ऐड मोर स्टोरी, बिल्ड मोर स्टोरीज? आप वहाँ पर फिल्म मैचेस डाल रहे हैं तो it doesn't get too much attention to the show. So let's start with the review. So स्मैकडाउन के ओपनिंग सेगमेंट में आता है कि कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर एंट्री करते हैं, वही अपने स्वैग लेके, वही अपने टाइटल को लेके शाहरुख खान जैसे पोस्ट करके जब वो एंट्री कर ही रहे थे, उनका थीम सॉन्ग हिट होता है एंड बूम, कोडी रोड्स अटैक्ड हिम। ये फ्यूड और हीटअप अभी हुआ क्योंकि कोडी रोड ड्रू मैकिंटायर ने अनफेयरली कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर दिया है एंड दे बीट द बैश आउट ऑफ बोथ ऑफ देम एंड आफ्टर दिस बीटिंग ड्रू मैकिंटायर गोज फ्रॉम द ऑडियंस ऑफ द साइड, वो ऑडियंस है कि वहाँ पर चले जाते हैं बैक स्टेज एंड देन हमारे संदीप महेश्वरी Cody Rhodes comes to the ring and tell about this and I'll come to this WrestleMania, I'll beat the ass out मैं ड्रू मैकिंटायर को ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन होके मैं WrestleMania में नहीं जाने दूंगा। एंड उस बीच में कोडी रहीम रोड्स, मतलब अगर वो कोडी रोड्स बोल रहे थे कि अगर आपको अगर मुझे अपना मेजरिंग चेक करें तो मैं कोडी रहीम रोड्स के साथ दूंगा। Cody Rahim Rhodes is nothing but a meme which is going out because he's a motivation speaker, so maybe I don't know what the meme is, but मुझे सुन के इतना funny लगा Cody Rahim Rhodes. sorry so back to the show. वही हमारे कोडी रोड्स की संदीप महेश्वरी वाली कमेंट्री हो गई। आफ्टर दैट we'll go to the second elimination. We go to the elimination chamber qualification matches, which was for women. It was Tiffany Stratton versus Chelsea Green versus Lash Legend. So बहुत अच्छा मैच था, उतना भी कुछ खास मैच मुझे लगा नहीं। प्रेडिक्टेबल मैच था, उसमें हमें पता ही था कि टिफनी स्टैटन रिटर्न है, जीतने वाली है। हाँ, बट मुझे लैश लेजेंड का परफॉर्मेंस अच्छा लगा क्योंकि आई कैन सी WWE इज giving a push, not that push to the moon, but धीरे धीरे करके the characters were getting developed and I liked it. Maybe a same trajectory like Bianca Belair when she came from NXT. Nobody would know that she would become this big EST star, so that will be a great. So ट्रिपल थ्रेट की विनर तो ट्रिफनी स्टैटन थी, बट आई लव द मैच। सो हमारे शो की दूसरे सेगमेंट में आते हैं, जो हम बोलते हैं जैसे कि ठीक है सेगमेंट। तो नाकामोरा वर्सेस टामा टोंगा, ये फ्यूड पता नहीं क्यों हो रहा है। टामा टोंगा वहाँ चढ़ाया जा रहा है नाकामोरा यहाँ से उसको जापानीज में कुछ बोले जा रहे हैं, इट डजंट गेट अंडरस्टैंड। हाँ, इनकी एक हिस्ट्री है, दोज हू डोंट नो। अगर आप WWE देखते हैं, अब जब मैं WWE देखता हूँ तो मैं बाहर की चीज़ भी देखता हूँ। सो बुलेट क्लब करके ये इनका फैक्शन है जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में इट्स अ फेमस फैक्शन, मतलब वो फॉरेनर लोग की फैक्शन होती है, बट धीरे धीरे उसमें जापानीज रेसलर्स भी आने गए। तो टामा टोंगा वॉज अ पार्ट ऑफ बुलेट क्लब एंड नाकामोरा वॉज किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग साइज इन जापान। वो जापान के सबसे बड़े रेसलर थे, न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बड़े स्टार थे। सो उनकी एक हिस्ट्री भी है
वो हम देखते भी है कि वो अपनी हिस्ट्रीज को एज इन बोलते कि टामारोंगा बोलते कि आई वॉज इन जापान, आई बी द एज ऑफ यू एंड टामाटोंगा इज उनको एमएफ2 उनको बोल रहे कि ही इज़ वेरी डेंजरस, ही इज़ वेरी ruthless, he is unhinged, like nothing. मतलब यहाँ पर वहाँ पर मुझे एक लाइन अच्छा लगा कि वो नाकामोरा को बोलते हैं कि नाकामोरा इज यूज टू एलिवेट मोर गुड फ्यूचर स्टार्स, विच इज आई ऑल्सो थिंक कि नाकामोरा को WWE ने उतने अच्छे से यूज़ नहीं किया. अगर आप देखें कि नाकामोरा जब आए थे, इट वॉज आई थिंक 2016, जब वो NXT के थ्रू आए थे, जब ब्लैक एंड गोल्ड का ब्रांड चल रहा था. सो आई वॉज वेरी मच अमेज्ड of a fact ki how ruthless, like how best Nakamura was, but I don't know why it didn't capitalize. Triple H, the creative team, didn't capitalize on him. So यही था बस सेगमेंट. अब हम अपने दूसरे मैच के रिव्यू के बारे में जाए तो कार्मेलो हेज वर्सेस द मिज. वही मैच, हाँ, इस मैच में ये था कि इट वॉज अ नॉन टाइटल मैच, मतलब जिसमें टाइटल के हैंड्स चेंज नहीं होते. मतलब आप अब वो एक नॉन टाइटल मैच रहता है. तो मतलब उसमें अगर आप जीत भी जाए मैच तो आपको वो टाइटल नहीं मिलता, बट हाँ, आप वो कंटेंडर बन जाते हैं. फॉर द स्टोरी गोज ऑन, बट वी नो मिज. So, Carmelo has defeated Miz. Nothing more to tell about this match. Let's go to the next segment. हाँ, मैं बैकस्टेज देख रहा था कि look, Trick Williams is also he's getting this, आप जब Trick Williams को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, it's a superstar. Like वो फील अप करते हैं कि yeah, he's a damn superstar. सो ट्रिप विलियम्स का भी वही था. वो आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं the things he used to say, I'm gonna stick them, I'm gonna smoke them out, I'm gonna kick them out, उनके लाशे में. तो ड्रू मैकिंटायर ने तो उनकी खिल्ली उड़ा दी, उनके चप्पल उनकी खिल्ली उड़ा दी. भाई मुझे ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ही इज लाइक वो यूट्यूब में भी, वो ट्विटर में आते हैं, he writes, I'm bored at work, and then he writes something else which is very entertaining. Look, I can see Drew McIntyre, he feels like a champion. मतलब एक चेंज आ गया स्मैकडाउन में. पहले क्या लगता था कि कोडी रोड्स जब चैंपियन थे तो लगता था कि यार क्या है, मतलब कोडी रोड्स और कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहे. और हाँ, मेरे को और एक चीज़ ऐड करनी थी. क्या आपको लगता है कि कोडी रोड्स का एक हील टर्न हो रहा है? मतलब आफ्टर रेसलमेनिया क्या आप उनका हील टर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ही इज़ नाउ इनटू गेटिंग द होमलैंडर कैरेक्टर, जो हम बोलते हैं उनको कि कोडी रोड्स एक होमलैंडर कैरेक्टर है, और एक होमलैंडर उनका टर्न होना चाहिए. अगर किसी ने बॉयज सीरीज देखा है जहाँ पर होमलैंडर कैरेक्टर है जो एक मेडिसिन विलन है, एक सुपरमैन वानबी विलन है. सो आप उनको देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि कोडी रोड्स वो टर्न ले पाएंगे? आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. फ्रेश टर्न होगा, मतलब एक फ्रेश हील टर्न होगा, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा शो को, उनके कैरेक्टर को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. और मे बी या तो वो रूथलेस कोडी रोड्स में जाए, मतलब वो अपने हेयर को ब्लैक करा दे. एक AEW में एक मैच था, सॉरी इफ आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, अब रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ. एक AEW में मैच था, जॉन हार्पर, मतलब लुक हार्पर जब AEW में थे, तो उनका एक सेगमेंट था कि कोडी रोड्स जब आए AEW में, तब वो कोविड का टाइम था. तो जब मैं देखा था तो वो आए एंड आई कैन सी हिज हेयर टर्न ब्लैक, ब्लॉन्ड से ब्लैक हो गया. तो क्या हो सकता है कि हमें वो कैरेक्टर मिले जहाँ पर उनके बाल को ब्लैक कर दे, एक रूथलेसनेस आ जाए उनके कैरेक्टर पे. Who knows? बट मुझे क्या, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा. सो हम बढ़ते हैं ओबा फेमी के डेब्यू में. भाई ये बंदा रॉ में आया, ये बंदा स्मैकडाउन में आया. आप हर टाइम इसको मैं देखता हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ही इज़ अ स्टार इन अ मेकिंग.
Like he will be bigger than Trick Williams. He will be bigger than Hayes. अब इट वॉज अ मैच, स्क्वाश मैच था, कुछ इसमें कुछ था नहीं। डोमिनेट विन है, क्लियर मैसेज है कि WWE ओबाफेमी को पुश कर रही है। यू नो ही इज़ अ लेजेंड गाय। बंदे के पास एकदम बोलते ना माशाल्लाह बॉडी है, एंड ही इज जस्ट यंग, ही इज 27-28 years। सो WWE उनको पुश कर रही है एज अ फ्यूचर मेन इवेंटर। सो अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू गिव हिम अ स्टोरी। और पहली बात तो स्टोरी से बेटर उनको डिसाइड करना है कि कौन से ब्रांड में उनको रखना है। क्या वो स्मैकडाउन के पार्ट है, क्या वो मंडे नाइट रॉ के पार्ट है, हु नोज। तो मतलब एक उनको एक वो हो जाए। आई तो मेरे पास एक आइडिया कि अगर हो सकता है कि वो फ्री एजेंट हो। आपको याद है ब्रॉक लेसनर भी फ्री एजेंट थे। He used to come in Raw. He used to come in. He can come in Raw. He can come in SmackDown. And as per the story projects, he can go to any brand. Do you think कि ओबा फेमी को वैसा ट्रीट हो रहा है कि he will be a free agent, he can go to Raw and SmackDown, tear everyone up, सबको तोड़ दे फोड़ दे? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सो हम बढ़ते हैं सेगमेंट ऑफ द नाइट, जो मुझे कंफ्यूज कर रहे लेकिन उतना भी नहीं किया। लिव मोर्गन आती है एंड शी टेल्स अबाउट कि आई वॉन्ट द रॉयल रंबल। वहाँ पर रकेल आते हैं, रकेल रोड्रिगेज आती है, वो बोलती है कि जो फॉर यू। उसमें उनके बीच में टेंशन होते हैं क्योंकि वी नो रॉ में क्या हुआ था कि इनडायरेक्टली लिव कॉज्ड रकेल द वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियनशिप। सो उनके बीच में टेंशन थी। तो वहाँ पर हमारा जेड कार्गिल आती है। शी टेल्स लिव मोर्गन टेल्स दैट आई कैन चूज यू एज वेल। मैं अब तुम्हें भी चूज कर सकती हूँ। आई कैन बी द WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप। वहाँ पर फिर जॉर्डन ग्रेस भी आती है। मतलब जॉर्डन ग्रेस इज ऑल्सो अ लेजेंड सुपरस्टार। मैंने इनको TNA में देखा था। TNA में शी इज लाइक द बिल्डिंग, वो तोड़ रही थी, फोड़ रही थी। मतलब उनकी मतलब अगर आप TNA की नॉकआउट डिवीजन को भी देखें ना, आई थिंक इट इज बेस्ट डिवीजन एनी कंपनी कैन डू। सो जॉर्डन डेज आती है जेड कार्गिल के साथ, एंड देन दे द बीच। मतलब वो आर्ग्यू करते हैं एंड लिव मोर्गन उसमें आइडिया बोलते हैं कि हाउ अबाउट रकेल बीट कार्गिल एंड बी द WWE Women's Championship एंड आई कैन बी द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप। तो इस बीच में एक सेगमेंट चलता है। फिर उनके एक मैच भी होता है, रकेल रॉड्रिगस एंड लिव मोर्गन वर्सेस जेड कार्गिल एंड जॉर्डन डेज। तो कुछ नहीं रहा मैच में। आई थिंक इट वाज अ नॉर्मल मैच। लास्ट में हम देखते हैं कि जेड जॉर्डन डेज पिन रकेल बाय pinfall and wins the match. So nothing more in the segment, but a good show. We are going to a good show. So हमारा फाइनल सेगमेंट है मेन इवेंट सेगमेंट, एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैचेस। सोलो सिकोवा वर्सेस एलिस्टर ब्लैक वर्सेस रैंडी ओर्टन। मतलब एक प्रेडिक्टेबल मैच था। इट वॉज अ गुड मैच, नॉट अ बैड मैच, बट वी नो द प्रेडिक्टेबल विनर वॉज रैंडी ओर्टन। एनी कॉस्ट की अभी उनको बुकिंग को आप कर ही नहीं सकते, आप उनको एक डिफीट दे ही नहीं सकते। बट आई फील दैट एलिस्टर ब्लैक इज ऑल्सो अ गुड, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने बैक स्टेज, हम लोग वो बैक स्टेज उनका एक वे रहता है कि मैच के पहले कि he is playing mind games with Randy Orton. So एक अच्छा मैच था। सोलो सिकोआ तो वी नो, पता नहीं वो बेचारे का कितना मजाक बनता रहता है। उनकी MFTs BFTs क्या है उनका नाम, मुझे तो मतलब उतना वो खास नहीं लगते। एक टाइम था अगर आपको लगता था कि सोलो सिकोआ वाज गुड इन बदलम बाय बीइंग शट अप, बाय बीइंग नॉट जस्ट शट अप बट वो उनको एक वो साइलेंट इन्फोर्सर वाज अ गुड गिमिक टू यू। सो लेकिन अभी क्या लगता है कि सोलो सिकोआ वाज स्टक इन दिस MFTs या, और उनको रिंग में उतना कुछ खास नहीं लगता उनको देखने। सो
क्या होता है कि लास्ट ओके कमिंग टू द मैच, सॉरी इफ आई एम गोइंग ज़्यादा, क्योंकि स्मैकडाउन इतना बड़ा था, उसमें बैक स्टेज प्रोमोज इतने थे कि मैं ज़्यादा मिस नहीं करना चाहता था. सो कमिंग टू द मैच, कि जहाँ पर एलिस सोलो सिकोआ, जब एलिस्टर ब्लैक उनको आई थिंक रेंडी ओटन को किक करते हैं, सोलो सिकोआ हिट अ स्पाइक टू एलिस्टर ब्लैक और वो देने ही जा रहे थे. तो एंड देन जब उन्होंने रेंडी ओटन पे टर्न किया तो वो स्पाइक के लिए रेडी थे कि मैं स्पाइक देके रेंडी ओटन को स्पाइक देके जीता. क्या बिलीव कर सकते कि रेंडी ओटन डे बाय डे, मतलब वो इतने मस्कुलर है, लेकिन आप रिंग में स्मूथनेस देखोगे उनकी. आई थिंक ही इज नाउ अ लेजेंड. आप उनकी स्मूथनेस को देखोगे तो आई थिंक अ स्मूथेस्ट RKO. So Randy Orton hits RKO, pins Solo Sikoa and wins the match. So a good SmackDown. I can give it a 6.5 out of 10 match, क्योंकि शो बहुत लंबा था. नथिंग मोर देन उसमें हम कुछ एलैबरेट भी नहीं कर सकते थे एंड ज़्यादा कुछ मैचेस भी नहीं थे. बट एज पर द प्रोग्रेशन, जब हमें और भी एलिमिनेशन चेम्बर मैचेस मिलेंगे तो हम और भी स्टोरीज ब्रू करेंगे. So that's it for you guys, and thank you so much. If you like, share. If you like this podcast, like, share, and subscribe. And if you have any feedback, and you are free to give me a feedback. It's a new channel, and I assure you, I assure you, you may like the video. Okay, thank you so much, and see ya.